आपने कभी ये सोचा है कि बार बार सरकार हमें कम पेट्रोल यूज करने के लिए क्यों बोलती है, या फिर हमें कम से कम सोना खरीदने की सलाह क्यों दी जाती है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारे विदेश घूमने से इससे देश की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, आखिर में इससे देश का क्या नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बिल्कुल डिटेल वाइज बताएगा, वीडियो बिल्कुल जीरो से लेकर चलेगा कि आखिर में कैसे इसका कनेक्शन सीधे डॉलर से, यानी कि आप लोगों को बताऊं तो अपनी देश की इकोनॉमी का कनेक्शन सीधे डॉलर से होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो देखो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पर दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि भारत जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनते। हमको ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर से मंगवाना पड़ता है, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और होता क्या है कि जब आप लोग विदेशों से कोई सामान मंगवाते हैं तो आप लोगों को डॉलर में पेमेंट करनी होती है, और इस वजह से अपना रुपया कमजोर होते जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है, तो हम लोगों को पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है, हम लोगों को सोना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। जब ये सारी चीजें बाहर से आती हैं तो सीधा ही हम लोगों को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और जब इसका पेमेंट डॉलर में होता है तो सीधा इसका इफेक्ट उस देश के करेंसी पे पड़ता है, उस देश के रुपये पे पड़ता है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस देश के अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। इसलिए सरकार आप लोगों को बार बार बोलती है कि इन चीजों को कम से कम यूज करें, क्योंकि जब आप लोग कम से कम यूज करेंगे तो सरकार को वो चीजें कम मंगवानी पड़ेंगी, और फिर इससे क्या होगा कि हमारा रिजर्व जो होता है, रिजर्व में कम इसका असर पड़ेगा। इसलिए सरकार बार बार आप लोगों को इन चीजों को बचाने की सलाह देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर भारत इतना बड़ा देश है ही, तो भारत सीधे रुपयों में ही चीजों को इंपोर्ट क्यों नहीं करवा लेता, यानी वो रुपयों में ही चीजों को क्यों नहीं मंगवा लेता? तो देखो, इसका सीधा सा रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर एक एक्सेप्टेड करेंसी है जो कि सबसे ज्यादा चलती है। यानी कि अगर कहीं भी आप लोगों को कोई सामान मंगवाना हो तो आप लोग डॉलर से मंगवा सकते हैं। वही अगर रुपये की बात करें तो रुपया बहुत कम देशों में चलता है, इसी की वजह से आप लोग ज्यादातर चीजों को रुपये में नहीं मंगवा सकते। आप लोगों को ज्यादातर चीजें डॉलर में मंगवानी ही पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके रुपये पे पड़ता है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं आखिर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। सिंपली अगर बोलूं तो भारत जिन डॉलरों को संभाल के रखता है उसे बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ये एक तरीके का इमरजेंसी फंड होता है। जैसे कि आप लोग रखते हो अपने लिए, आप लोग अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के चलते हो, वैसे ही हर देश अपने लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पे फॉरेक्स रिजर्व रखता है। वो डॉलरों में रखता है, वो गोल्ड में रखता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजों में रखता है जिसको वो बाद में यूज कर सके। इसी को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पेट्रोल खरीदने से, या चाहे हमारे गोल्ड खरीदने से, या फिर हमारे विदेश घूमने से हमारी देश की इकोनॉमी पे इसका कैसे असर पड़ता है? अगर इसको एक लाइन में बताऊं तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि हमारे देश में सारी चीजें बनना इम्पॉसिबल है, हमारे देश में सारी चीजें मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोगों को ज्यादातर दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, चाहे वो पेट्रोलियम को लेके हो, चाहे वो गोल्ड को लेके हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेके हो। जब आप लोग दूसरे देशों से ये सारी चीजें मंगवाते हैं तब आप लोग डॉलर में पेमेंट करते हैं, और जब आप लोग डॉलर में पेमेंट करोगे तो इसका सीधा इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, और इसका असर क्या होगा, तो आपके देश में महंगाई आएगी, आपका रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। इसलिए सरकारें ज्यादा से ज्यादा बोलती है इन चीजों को बचाने के लिए। और दूसरा क्या होता है कि जब आप लोग विदेश घूमने जाते हो तो आप लोग वहाँ होटल बुक करते हो, बाहर की चीजें लेते हो, बाहर से चीजें खरीदते हो, और आप लोग वहाँ पे रुपये से नहीं बल्कि डॉलर में पेमेंट करते हो, और इससे आप लोगों के देश के इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जब आपको सरकारें ये बोलती हैं कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो, साथ ही साथ विदेश यात्रा कम करो, तो ये सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे देश की पूरी एक इकोनॉमी जुड़ी होती है जो कि सीधा आपसे रिलेट करती है। अगर आप लोगों ने इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया तो आपकी जेब पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इसका सिंपल सा ये मतलब होता है, एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके पास रिजर्व अच्छा खासा हो, उसकी जेब में अच्छे खासे डॉलर हो, तभी वो देश मजबूत होता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।